बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से सुपर मॉइस्ट चॉकलेट फज केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को ये बनाना बताऊँगी ताकि इसको हर कोई ट्राई कर सके। इसके अंदर मैं इलेक्ट्रिक बीटर नहीं यूज़ करूँगी, बस हैंड विक्स की मदद से इस केक को हम तैयार करेंगे। इस केक को आप किसी भी सेलिब्रेशन, किसी भी ओकेजन पर बना के सर्व कर सकते हैं। बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ वगैरह में बना सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने डार्क चॉकलेट ली है, कुकिंग डार्क चॉकलेट ली है 300 ग्राम्स के बराबर है ये, और कप में मेजर करेंगे तो ये 1.5 कप के बराबर है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 200 ग्राम्स के बराबर क्रीम। ये टेट्रा पैक की क्रीम है, पूरा एक पैकेट मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसको मैंने डायरेक्टली चूल्हे पर रखा है। बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा फ्लेम पे इसको पकाएंगे तो चॉकलेट जो है वो हमारी जल सकती है। बस इसको हमने हल्की सी ही हीट देनी है। और अगर आपको ये तरीका सही नहीं लगता या आपको लगता है आपसे चॉकलेट ख़राब हो सकती है, तो आप इसको डबल बॉयलर पर भी बना सकते हैं आराम से। तो बस आपने क्या करना है, सिर्फ चॉकलेट को मेल्ट करना है हमने इधर। तो बस इसको मैं हल्के हाथ से मिक्स कर रही हूँ, और आपने बस लो मीडियम जो दम वाली आंच होती है इसके ऊपर आपने इसको गरम करना है, कुक करना है। तो देखिए बस हमारी चॉकलेट जो है वो अच्छे से मेल्ट हो गई है, कुछ इस तरह से हो जाएगी ये। अब इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बटर 1 टेबलस्पून के बराबर, और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा दूध 1/4 कप के बराबर, और इसको हमने मिक्स कर लेना अच्छे से ताकि थोड़ी सिल्की स्मूथ हो जाए जो ये हमने फज बनाया है। और मेरे पास जो चॉकलेट थी वो डार्क चॉकलेट थी, लेकिन स्वीटन चॉकलेट थी, बिटर नहीं थी। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। कोई भी क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट ले लीजिएगा, जिससे आपका जो केक है वो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हो। तो देखिए इसको बस मैंने मिक्स कर लिया। इसको सिर्फ इतना मिक्स करना है कि दूध अच्छे से मिक्स हो जाए और बटर जो है वो आपका अच्छे से मेल्ट हो जाए। उसके बाद आपने फ्लेम ऑफ़ कर देनी है। ऑफ़ करने के बाद इसको हम काउंटर पे ही छोड़ देंगे ठंडा करने के लिए। आपने इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है। अब आ जाते हैं केक की तरफ। तो केक के लिए सबसे पहले मैंने दूध लिया है आधा कप के बराबर, और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे विनेगर तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। दूध जो है रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, और इसको आपने मिक्स करना है और साइड पे रख देना। बेसिकली हम बटर मिल्क बना रहे हैं। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले हम ले लेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो मैंने मैदा लिया है 1 कप के बराबर। इसमें हम ऐड कर देंगे कोको पाउडर 1/4 कप, बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर, बेकिंग सोडा ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून। अब मैं इसके अंदर पिसी हुई चीनी भी ऐड कर दूंगी 1 कप के बराबर। इसको हम छान लेंगे। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक जगह करके आपने उसको छान लेना है। कोको पाउडर के अंदर अक्सर थोड़े थोड़े से लम्स से होते हैं, तो इस वजह से इन सब चीज़ों को मिक्स करके छान लेना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका केक एक तो बहुत लाइट बन के तैयार होता है जब आप ये सारी चीज़ों को एक साथ मिला के छान लेते हैं, और कोई भी लम्स वगैरह होते हैं उन्हें हटा लेते हैं। तो बस छान के इसको साइड पे रख दिया है। अब ले लेते हैं हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स। तो एक बाउल ले लिया है, उसके अंदर मैंने 2 अदद अंडे ऐड कर दिए हैं। इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर, और जो हमने बटर मिल्क बना के रखा था वो ऐड कर देंगे इसके अंदर, और इसको मिक्स कर लेंगे। बस इसको आपने इतना मिक्स करना है कि अंडे जो हैं वो अच्छे से फट जाएँ इसके अंदर। बस आपने इसको हल्का सा मिक्स करना है, चंद सेकंड के अंदर ये मिक्स हो जाएगा। अब इसके अंदर हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। सारा मैंने एक साथ ही ऐड कर दिया है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और ओवन मैंने ऑन कर दिया था 180 डिग्री पे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए ही मैं प्री हीट करती हूँ। कोई भी चीज़ बेक कर रही हूँ उससे ज़्यादा देर के लिए नहीं प्री हीट करती। तो देखिए इसको बस हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, बस आपने इस बात का ख्याल रखना है।
तो देखिए रेडी हो गया, बस 1 मिनट लगा था इसको फेंटने में मुझे, और ये बैटर जो है हमारा रेडी हो गया केक का। अब हम मोल्ड ले लेंगे। तो यहाँ मैंने 5 इंच का मोल्ड लिया था, राउंड टिन लिया है, इसके अंदर सिर्फ बटर पेपर लिया लगाया है, इसको ग्रीस नहीं किया। अब इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 35 टू 40 मिनट्स के लिए। पतीली के टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूंगी, और जो लोग इलेक्ट्रिक ओवन में बेक कर रहे हैं वो दोनों रॉड्स ऑन करके बेक कर लेंगे। तो देखिए ये बेक होकर आ गया है मज़ेदार सा केक हमारा। इसको मैं काउंटर पे ही छोड़ दूंगी ठंडा करने के लिए, उसके बाद हम इसको कट करेंगे। और कोई भी स्कीवर आप इसके अंदर इंसर्ट करके देख सकते हैं कि केक कच्चा तो नहीं है। तो देखिए केक हमारा ठंडा हो गया है, तकरीबन मैंने इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था, तो ये अच्छे से ठंडा हो गया। इसको हम निकाल लेंगे मोल्ड में से। ये देखिए कितना अच्छा बेक हुआ है ये। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको लेवल कर लेंगे, जो डोम बना है इसको हम कट कर देंगे। तो आपने बस इसको लेवल कर देना है। आप चाहें तो इसके अंदर से 3 स्लाइसेस भी निकाल सकते हैं, मतलब आप इसको 3 लेयर्स में भी बना सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं तो आप इसको 2 लेयर्स में भी बना सकते हैं, सैंडविच करके जिस तरह से हम बनाते हैं। तो मैं इसको सिर्फ 2 लेयर्स में ही बना रही हूँ। और बस इसका जो डोम है वो मैंने कट कर दिया, इसको लेवल कर दिया है। और ये जो ऊपर का केक है ये वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार बनता है। आपके घर में अगर बच्चे हैं तो वो चलते फिरते ऐसे ही खा लेंगे इसको। तो बस इसको मैं कट कर लूँगी इस तरह से, 2 स्लाइसेस में कट कर लूँगी। तो केक को मैंने कट कर लिया है। तो ये देखिए कितना अच्छा परफेक्ट बनके तैयार हुआ है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनके तैयार हुआ था ये केक। ये देखिए अब इसको मैं साइड पे रख दूँगी। अब हम चॉकलेट फज को चेक कर लेते हैं। तो देखिए कितना अच्छे से सेट हो गया है। ये आपने पहले ही बना के रखना है, मतलब जब आपने केक का काम स्टार्ट करना है तो पहले आपने फज बनाना है, उसके बाद बाकी का प्रोसेस कीजिएगा, ताकि जब ये फ्रॉस्टिंग का टाइम आए तो ये बिल्कुल सेट मिले आपको। तकरीबन 1-1.5 घंटा लगता है इसको ठंडा होने में, और इस तरह से बिल्कुल सेट हो जाता है। तो देखिए कितना सिल्की स्मूथ बन के तैयार हुआ है। अब हम एक ले लेंगे केक प्लेट, और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा फज लगा दिया ताकि जो केक है हमारा वो स्लिप ना हो। इसके ऊपर एक स्लाइस रख दिया है, फज लगा देंगे इसके ऊपर। फ्रॉस्टिंग आपकी अपनी मर्ज़ी, आप किस हिसाब से करना चाहते हैं, मतलब आपको ज़्यादा अंदर फिलिंग करनी है तो आप ज़्यादा फज भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है फज, और वो इसके ऊपर मैं फैला दूँगी इवनली इस तरह से। अब दूसरा केक का स्लाइस ले लेंगे, इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। उसके बाद हम इसकी साइडें कवर कर लेंगे सबसे पहले। ये देखिए, तो आपने सबसे पहले इसको क्रम कोट कर लेना है, तो थोड़ा थोड़ा सा फज ले लीजिएगा और इसके ऊपर आपने लगा लेना है, ताकि साइडों से अच्छे से क्या कहते हैं कवर हो जाए। ये देखिए इस तरह से आपने बस एक लेयर लगा देनी है इसके ऊपर, पतली सी लेयर। ये देखिए बस अच्छी तरीके से आपने इसको कवर कर देना। इधर मैं पैलेट नाइफ़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि उससे केक जो है बहुत अच्छे से डेकोरेट हो जाता है, बहुत अच्छे से स्मूथ हो जाता है केक। अब टॉप पे मैंने थोड़ा सा फज ले लिया है, इसको हम टॉप पे से भी कवर कर देंगे। और इधर ज़रा केक जो है आप देख रहे हैं थोड़ा सा हिल रहा होगा, क्योंकि अभी फ्रेश हम बना रहे हैं इसको। तो हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा फज लगाएंगे इसके ऊपर, इसको हल्का सा ही लेवल करेंगे, बहुत ज़्यादा फिनिश नहीं करेंगे। और उसके बाद हम इसको रख देंगे फ्रिज में थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए, फिर ताकि हम इसको लास्ट में फिनिश कर सकें। तो इसलिए आपने क्या करना है, इसको फ्रिज में रख देना है सेट करने के लिए। मैंने सिर्फ 10 मिनट के लिए रखा था, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, ताकि फज जो है वो अच्छे से सेट हो जाए और इसके ऊपर हम आराम से काम कर सकें। देखिए आसानी से आपके जो ये फज है वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, और केक भी हमारा डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये देखिए बस इसके ऊपर मैं फर्श इस तरह से लगा दूंगी। पहले हमने बहुत पतली सी लेयर लगाई थी, अब हम थोड़ी थिक लेयर लगा देंगे इसके ऊपर, चारों तरफ से इसको कवर कर लेंगे और बिल्कुल फिनिश कर लेंगे, स्मूथ कर लेंगे केक को। तो पहले मैंने ज़्यादा इसको स्मूथ इसीलिए नहीं किया था कि इसको मैंने बाद में करना था। अब टॉप पे भी हम इसी तरह से लगा लेंगे फज को, और इसको हम कवर कर लेंगे फज के साथ। तो देखिए इस तरह से आप चाहें तो स्मूदर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, केक स्मूदर्स मिल जाते हैं मार्केट से इजीली, या फिर आपको प्रैक्टिस है तो पैलेट नाइफ़ की मदद से भी आप इसको स्मूथ कर सकते हैं। तो इस केक के अंदर मैंने सिर्फ पैलेट नाइफ़ ही इस्तेमाल की है। और देखिए इसके बाद हम इस तरह से एक डिज़ाइन बना लेंगे। मार्केट पे इसी तरह से फज केक पे डिज़ाइन बना हुआ होता है, बहुत आसानी से ये बन जाता है। ये देखिए इस तरह से ये बन जाएगा।
और बहुत प्यारा सा लगता है। आप चाहें तो उसको इसी तरह से सर्व कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल्स ऐड करूँगी। तो यहाँ मेरे पास आएंगे हार्ट शेप के स्प्रिंकल्स। ये आपको इजीली बेकिंग शॉप्स पे से मिल जाएंगे। तो ये मैं थोड़े से इसके ऊपर ऐड कर दूँगी, कॉर्नर्स के ऊपर ऐड करूँगी बस मैं, ताकि इसके ऊपर थोड़ा सा कलर ऐड हो जाए और ये बहुत खूबसूरत लगेगा इस तरह से। इस केक को आप बर्थडेज़ वगैरह पे बना सकते हैं। जिन बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद होती है तो उनको तो बहुत ही अच्छा लगेगा। फज केक वैसे सभी का फेवरेट होता है और सभी को पसंद होता है क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। थोड़े से स्प्रिंकल्स ले लिए, वाइट और गोल्डन कलर के मेरे पास छोटे वाले बॉल्स थे तो वो मैंने ले लिए। सेंटर में वो थोड़े से हम स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह से। और ये केक हमारा रेडी है। इसको आपने रूम टेम्परेचर के ऊपर रखना है क्योंकि अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि टोटल इसमें चॉकलेट का ही इस्तेमाल हुआ है। तो बस आप इसको रूम टेम्परेचर पे रखिएगा क्योंकि आजकल सर्दियां हैं तो ये मेल्ट नहीं होगा। और अगर आप इसको गर्मियों में ट्राई करें तो आप इसको फ्रिज में रखिएगा और सर्व करने से 10 मिनट पहले ही आप इसको निकाल के रूम टेम्परेचर पे रख दीजिएगा ताकि ये सेट हो जाए। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने कट कर लिया है। अब मैं आपको अंदर से इसका लुक दिखा देती हूँ। और मैंने इसको जल्दी कट कर लिया था क्योंकि आप लोगों को रिजल्ट दिखाना था। आप लोग थोड़ी देर इसको रचने दीजिएगा, मतलब 2-4 घंटे छोड़ दीजिएगा, उसके बाद सर्व कीजिएगा, जो कि ये बहुत मज़ेदार बनता है। और इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी, जो कि ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है। इसको हर कोई मुझे पता है ट्राई कर लेगा क्योंकि इसमें हमने बहुत ज़्यादा स्टेप्स नहीं किए थे और इसको बहुत मुश्किल तरीके से नहीं बनाया, आसान तरीके से ही बनाया है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चॉकलेट केक बॉक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है, बहुत मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। आज ये केक बॉक्स मैं आप लोगों को बनाना बताऊँगी विदाउट मशीन के। और इस चॉकलेट केक बॉक्स के अंदर हम कोई क्रीम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही चॉकलेट का इस्तेमाल करेंगे। ये एक बजट फ्रेंडली रेसिपी है जिसको हर कोई आसानी से बना सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है पानी 3/4 कप के बराबर और इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून कॉफ़ी। पानी जो है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है, तो बस कॉफ़ी को आपने अच्छे से डिज़ोल्व कर लेना है। अब इसको हम साइड पे रख देंगे और अब हम ले लेंगे 3 अदद अंडे, ये भी रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पिसी हुई चीनी, या फिर आप आइसिंग शुगर भी ऐड कर सकते हैं 1.5 कप के बराबर। और इसको मिक्स कर लेंगे हैंड विक्स की मदद से। इसमें मशीन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बगैर मशीन की भी बहुत अच्छा और मॉइस्ट और सॉफ्ट बन के तैयार होता है केक। तो देखिए बस इसको मैंने फेंट लिया है इतना कि चीनी जो है अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून बटर। बटर जो है आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, या फिर आप इसको मेल्ट भी कर सकते हैं। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया है। बटर को भी आपने अच्छी तरीके से फेंट लेना है चंद सेकंड तक, कि बस ये अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके अंदर यकजान हो जाए। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी ऑयल। तो ऑयल मैंने लिया था 1/2 कप के बराबर, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। वनीला एसेंस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे कॉफ़ी का जो हमने मिक्सचर बनाया था वो ऐड कर देंगे इसी के साथ ही, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके ऊपर मैं रख दूंगी एक छन्नी, बारीक छन्नी रख दीजिएगा। इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा। तो मैदा इधर मैंने लिया है 1.5 कप के बराबर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी कोको पाउडर आधा कप। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को मैं छान लूँगी इसी के ऊपर। तो आपने अच्छे से छान लेना है, इसके अंदर कोई लम्प्स ना रहें। अक्सर क्या होता है कोको पाउडर के अंदर लम्प्स रह जाते हैं, तो इस वजह से इसको छानना ज़रूरी है। तो देखिए सारा मिक्सचर मैंने छान लिया है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आपने इसको मिक्स कर लेना है, इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। तो आपको 1 मिनट लगेगा इसको मिक्स करने में। और जिन लोगों के पास मशीन है वो लोग मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आज नहीं किया क्योंकि अक्सर कंप्लेन आती है मेरे पास कि आप बगैर मशीन के भी केक बनाना बताएं। तो आज मैंने बगैर मशीन के और बजट फ्रेंडली केक की रेसिपी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, ताकि इसको हर कोई बना के तैयार कर सके। तो देखिए मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना स्मूथ बना है ये, और इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए। तो इसको बनाने के लिए मैंने इस तरह के बॉक्सेस ले लिए हैं। ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाते हैं, एल्युमिनियम के बॉक्सेस हैं ये।
इसको मैंने हाफ फिल कर लिया है, 1 इंच के बराबर ही फिल किया है। 5 बॉक्सेस तैयार हो जाएंगे और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले 180 डिग्री पे, और इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे 20 to 25 मिनट्स के लिए। पतीले की जो टाइमिंग है वो मैं आगे मेंशन कर दूँगी। अब आ जाते हैं इसकी फ्रॉस्टिंग की तरफ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो उसके लिए एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दी है आधा कप चीनी, पिसी हुई चीनी ले लीजिएगा, वो ऐड कर दीजिएगा। कोको पाउडर ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। पाउडर मिल्क ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ कप। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून के बराबर। मैदा ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून। पानी ऐड कर देंगे इसके अंदर तकरीबन 1.5 कप के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वनीला एसेंस 1 टीस्पून, और इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। अभी मैंने इसको चूल्हे पे नहीं रखा है, इसको हमें पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए, लेकिन उससे पहले आपने इसको मिक्स करना है। इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। देखिए इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद आपने इसको चूल्हे पर रखना है और इस पर ध्यान रखिएगा ये एकदम से थिक ना हो जाए, और अगर एकदम से थिक हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा लम्स बन जाएंगे, तो आपके लिए मुश्किल होगा। आपने बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है, मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है। 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको थिक होने में। तो देखिए इतना तो थिक हो गया, लेकिन अभी मुझे और थिक करना है। तो इसको मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक कुक किया था लो मीडियम फ्लेम पे, और ये अच्छी तरीके से थिक हो जाएगा। आपका हाथ भी थोड़ा सा टाइटली चलेगा क्योंकि इतना थिक हो जाता है, और अच्छे से हमें थिक करना है क्योंकि हम इसकी फ्रॉस्टिंग बना रहे हैं। तो देखिए इतना थिक हो गया है। अब इसके अंदर हम लास्ट में ऐड करेंगे बटर 1 टेबलस्पून के बराबर, और जैसे ही आप बटर ऐड करें इसके अंदर तो आपने फ्लेम ऑफ़ कर देनी है। तो मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दी और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इससे ये इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा ग्लॉसी शाइनी सी बन के तैयार होगी हमारी फ्रॉस्टिंग। तो बस इसको मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। और उसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा मैं पहले आपको दिखा दूँ इसकी थिकनेस। तो देखिए इतना थिक होना चाहिए, और मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दी है। जब फ्लेम ऑफ कर देंगे उसके बाद आपने चूल्हे पे से हटा लेना है और उसको आपने मुस्तकिल मिक्स करते रहना है जब तक ये रूम टेम्परेचर पे नहीं आ जाती और इसके अंदर से स्टीम नहीं निकल जाती। तो आपने इसी तरह से इसको ठंडा करना है। तो देखिए इसको मैं मिक्स करती चली जा रही हूँ। अभी इसमें से धुआं निकल रहा था और जब ये स्टीम इसकी निकलनी बंद हो जाएगी तब तक मैं इसको मिक्स करूँगी। उसके बाद आपने इसको काउंटर पर ही छोड़ देना है। तो देखिए केक भी हमारे बेक होकर आ गए हैं। अब इसको मैं काउंटर पर ही छोड़ दूँगी ताकि अच्छे से ठंडे हो जाएँ, तकरीबन आधा घंटा लगेगा। और ये फ्रॉस्टिंग भी हमारी रेडी हो गई है। इसको मैंने मुस्तकिल मिक्स किया था। इसको मिक्स करना इसलिए ज़रूरी है, नहीं तो इसके ऊपर अगर आप मिक्स नहीं करेंगे तो एक लेयर बन जाएगी जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी और लम्स आ जाएंगे इसके अंदर। तो इसलिए आपने इसको मुस्तकिल मिक्स करना है ताकि फ्रॉस्टिंग आपकी बहुत अच्छी से तैयार हो जाए। तो देखिए आप पाइपिंग बैग ले लिया है, उसके अंदर मैंने इसको फिल कर लिया है। टिप पे से इसको सिर्फ कट कर लिया है, कोई नोज़ल वगैरह नहीं लगाया है। सिंपल से इस तरह से आपने इसको पोर कर देना है एक डिज़ाइन बनाते हुए। तो देखें इतने अच्छा सा एक डिज़ाइन बन जाता है सिंपल सा, और ये बहुत सिंपल सी टेक्निक है। तो इसी तरह से मैं सारे केक बॉक्सेस को रेडी कर लूँगी और सेंटर में हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी चॉकलेट चिप्स इस तरह से, जिससे ये और प्रेजेंटेबल लगेगा और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। आप इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दीजिएगा सर्व करने से पहले 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि जो फ्रॉस्टिंग है अंदर तक चली जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार सॉफ्ट और गुई बन के तैयार होते हैं केक्स। तो देखिए इसका फाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चॉकलेट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही यूनिक केक है ये। इस केक को आपने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेंडिंग पे आया हुआ है केक। तो मैंने सोचा आपको ये बहुत सिंपल से तरीके से बनाना सिखा दूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 3 अदद अंडे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 75 ग्राम्स के बराबर चीनी, और ये आप कप में मेजर करेंगे तो ये 1/3 कप के बराबर है। और इसको हम बीट कर लेंगे दोनों को अच्छी तरीके से। अंडे जो थे हमारे रूम टेम्परेचर पे थे। 4 से 5 मिनट इसको बीट करेंगे। उसके बाद ये इस तरह से फोमी सा हो जाएगा। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चॉकलेट एसेंस। आप लोग चाहें तो वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून के बराबर ऐड किया है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी कोको पाउडर 2 टेबलस्पून, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसके ब्लेड्स हम हटा देंगे। अब इसका काम ख़त्म हो गया है। अब हम इसके अंदर मैदा फोल्ड करेंगे। तो मैदा मैंने लिया है 75 ग्राम्स के बराबर। तो आधा मैदा मैं इस वक्त इसमें ऐड कर दूंगी। 3/4 कप के बराबर है ये।
और साथ ही बेकिंग पाउडर भी ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। और इसको हम स्पैचुला से फोल्ड कर लेंगे, हल्के हाथ से फोल्ड करना है, अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। और जब ये फोल्ड हो जाएगा तो बाकी का जो मैदा है वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको भी हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। तो ये मिक्स हो गया। अब इसके अंदर हम बटर ऐड करेंगे 5 टेबलस्पून के बराबर। मेल्टेड बटर है ये और ये भी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। बटर ऐड नहीं करना चाहते हैं तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। और ओवन मैंने रख दिया है प्री हीट करने के लिए 180 डिग्री पे। तो ये बैटर हमारा रेडी है। अच्छा, इसके लिए मैंने 2 मोल्ड लिए थे, ये 5 इंच के मोल्ड्स हैं और इसके अंदर मैं आधा आधा बैटर ऐड कर दूंगी और इसको मैंने ग्रीस करके डस्ट कर लिया था पहले से ही। और फिर हम इसको बेक कर लेंगे 180 डिग्री पे 15 to 20 मिनट्स के लिए और इसकी प्री हीट टाइमिंग है 10 मिनट्स। तो ये देखिए 15 मिनट के अंदर ही बेक होकर आ गए थे और इसको आप इस तरह से कोई भी टूथपिक इंसर्ट करके देख सकते हैं और इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं आधा कप दूध ऐड कर रही हूँ और इसके साथ में चॉकलेट ऐड कर दूँगी। डार्क चॉकलेट ली है मैंने 200 ग्राम्स, वो ऐड कर देंगे। ये हम चॉकलेट सॉस बना रहे हैं इसके लिए। इसको मैं लो मीडियम फ्लेम पे कुक करूँगी 1 मिनट तक के लिए, जब तक कि चॉकलेट अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। और इसको आपने मुस्तकिल चलाते रहना है ताकि चॉकलेट जो है जल्दी से मेल्ट हो जाए, नहीं तो ये नीचे से जलने भी लग जाती है। इस वजह से आपने इसको बस चलाते रहना है। मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे बनाने में। तो ये देखिए चॉकलेट हमारी मेल्ट हो गई है। इधर मुझे सॉस थोड़ा सा थिक लग रहा था तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध ऐड किया है, तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर। और इसको बस हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम फ्लेम पे से हटा देंगे और ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। और अब हमें चाहिए होगी व्हिपिंग क्रीम। तो मैंने ली थी 1 कप व्हिपिंग क्रीम, 200 ग्राम के बराबर है ये। और इसको हम व्हिप कर लेंगे अच्छी तरीके से। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको व्हिप्ड होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए व्हिप्ड हो गई है क्रीम हमारी अच्छे से। अब हम इसके अंदर चॉकलेट सॉस ऐड कर देंगे जो हमने बना के रखा था। और इस वक्त ये ठंडा होना चाहिए, मतलब गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी जो क्रीम है वो मेल्ट हो जाएगी। और ये मैंने हाफ़ क्वांटिटी का इसमें ऐड कर दिया है सारा। इसको ऐड करने के बाद भी इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, व्हिप कर लेना है थोड़ा सा इसको। बस स्पैचुला से मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से ताकि जो वाइट क्रीम रह गई है हमारी वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको हम लास्ट टाइम बस हल्का सा मिक्स करेंगे और ये रेडी है। अभी केक एक मैंने निकाल दिया था, दूसरा मैं आपके सामने निकाल रही हूँ। इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा मैदा लगा हुआ है जो हमने डस्ट किया था वो हम हटा देंगे और इसके ऊपर ये थिन सी लेयर बन जाती है। जब हम मैदे से डस्ट करते हैं केक को तो इस तरह से एक लेयर सी बन जाती है, वो भी हम इस पर से हटा देंगे। अच्छा, इस केक को मैंने 2 हिस्सों में बेक किया था। आप लोग चाहें तो इसको एक ही मोल्ड में भी बेक कर सकते हैं और बीच में से आप कट कर लीजिएगा। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट केक बना है, बहुत ही मज़े का स्पंज बनता है इसका। अब हम इसको असेंबल करेंगे। तो एक मैंने प्लेटर ले लिया है, सेंटर में थोड़ी सी हम क्रीम लगा लेंगे और एक पीस रख देंगे केक का और इसके ऊपर हम क्रीम लगा देंगे थोड़ी सी। अच्छा, इस केक को मैंने सोक नहीं किया है, आप लोग चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि ये केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट है, इस वजह से मैंने नहीं किया इसको। आप लोग चाहें तो दूध के साथ या फिर शुगर सिरप के साथ इसको कर सकते हैं सोक। अच्छा, अब इसके ऊपर मैं चॉकलेट चिप्स ऐड कर रही हूँ थोड़े से। चॉकलेट चिप्स ऐड करने के बाद इसके ऊपर हम चॉकलेट सॉस ऐड कर देंगे जो हमने बनाया था, थोड़ा सा तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ही ऐड करेंगे। ये केक बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ज़्यादा चॉकलेटी होता है। चॉकलेट लवर्स जो हैं वो लोग इस केक को ज़रूर ट्राई करें। और बहुत सिंपल सा केक है, बस बहुत अट्रैक्टिव है, इसलिए मैंने सोचा ये आप लोगों के लिए बनाऊं क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं देख रही थी आजकल इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, बहुत ही अच्छा लगता है ये केक। तो देखिए दूसरा पीस मैंने इसके ऊपर रख दिया है। अब हम इस केक को हमने क्या करना है, साइडों से कवर कर देना है, थोड़ा सा कवर करना है। जो सेंटर पार्ट है इसका, बस इसको हम लेवल कर देंगे क्रीम से इस तरह से। जो इसका गैप है बेसिकली हम वो ख़त्म कर रहे हैं।
चारों तरफ से आपने हल्की हल्की सी क्रीम लगा देनी है। बस ये देखिए इसका गैप जो है ये ख़त्म हो गया है। और अब हमें चाहिए होगी प्लास्टिक शीट, और ये थोड़ी सी हार्ड हैगी प्लास्टिक शीट, लेकिन फ्लेक्सिबल भी है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये आपको किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे से मिल जाएगी, मैंने भी स्टेशनरी की शॉप पे से ही ली थी। और इसको हम इस तरह से कवर करेंगे, केक को अच्छे से टाइटली कवर करेंगे और इसको हम टेप से मतलब सील कर देंगे, इसको चिपका देंगे अच्छी तरीके से इसके जो कॉर्नर्स हैं, ताकि ये हिले नहीं और पूरा एक अच्छा सा सिलेंडर सा बन जाए। ये देखिए बेस से बिल्कुल टाइट होना चाहिए, ताकि ऊपर हम जो भी कोई टॉपिंग डालें तो वो निकले नहीं। अब हमने वो क्रीम ले ली है जो हमने रेडी करी थी, इसके अंदर मैंने 1/4 कप के बराबर दूध ऐड किया है। इसको हमें थोड़ा सा पतला करना है, इसी को हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। बस बहुत ज़्यादा भी पतली नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होनी चाहिए। अब इसको मैं एक पाइपिंग बैग में फ़िल कर लूँगी और जो चॉकलेट सॉस बनाया था उसको भी फ़िल कर लूँगी। अब इस तरह से ये सारा जो हमारी क्रीम थी वो सारी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। पाइपिंग बैग में इसलिए ऐड किया था क्रीम को, ताकि ये गिरे नहीं और चारों तरफ की जो वॉल्स है इसकी ख़राब ना हो। इस वजह से पाइपिंग बैग में ऐड करके और सेंटर में ही आपने डाल देनी है, ताकि चारों तरफ का जो मतलब प्लास्टिक शीट है हमारी वो ख़राब ना हो। अब इसके ऊपर मैं चॉकलेट सॉस ऐड कर दूँगी थोड़ा सा फैला के, और इसको भी एहतियात से डालिएगा कि ये मतलब वॉल्स पे ना लगे, नहीं तो आपका जो ये केक का लुक है वो ख़राब हो जाएगा। तो देखिए चॉकलेट सॉस मैंने इसके ऊपर डाल दी है अच्छे से, और इसके बाद में इसके ऊपर थोड़े से चॉकलेट चिप्स हैं वो ऐड कर दूंगी। अच्छा, इसकी टॉपिंग आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो, जो भी चीज़ आप लोग ऐड करना चाहते हैं इसके ऊपर कर सकते हैं। चॉकलेट चिप्स नहीं है तो स्प्रिंकल्स ऐड कर लीजिए कलरफुल, और ये केक भी आप अपनी मर्ज़ी से अलग अलग फ्लेवर्स की भी बना सकते हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर मैं ये चेरीज़ ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी, ये कैन चेरीज़ हैं, ये ऐड कर देंगे। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डस्ट करूँगी आइसिंग शुगर, बहुत थोड़ी सी, हल्का सा, बस इसका लुक अच्छा आ जाएगा इसलिए मैंने इसको हल्की सी डस्ट की है आइसिंग शुगर। तो ये देखिए केक हमारा रेडी है। अब इसको हम पुल करेंगे, जो हमने प्लास्टिक लिया था, इसीलिए इस केक को कहा जाता है पुल मी अप। इस तरह से आपने पुल कर देना है एहतियात से, और ये देखिए केक हमारा इतना खूबसूरत सा रेडी है। और बस इसकी प्रेजेंटेशन ही है जो कि बहुत अच्छी आती है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है ये वाली प्रेजेंटेशन। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको। आप अपने बच्चों की बर्थडेज़ वगैरह में बना सकते हैं, या किसी को सरप्राइज़ देना हो तब भी आप इसको बना सकते हैं केक को। बहुत ही यमी लग रहा है ये केक, लग नहीं रहा, बना भी बहुत ही यमी था। ट्राई करें तो मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे इसकी एक पिक्चर, और मुझे टैग कर दिया करें। तो ये देखिए इसका एक पीस मैंने कट किया है। अच्छा, ये पीस मैंने फ़ौरन से कट कर लिया है, आप लोग चाहें तो इसको थोड़ी देर सेट कर दीजिएगा फ्रिज में, उसके बाद कट कीजिएगा तो ये इवनली कट होगा। और मेरे पास टाइम नहीं था, या कह लें बहुत बेसब्रापन हो रहा था, इसलिए मैंने इसको कट कर लिया है। लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बना था केक, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस केक को। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चॉकलेट मिल्क केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद ही आसान है और बहुत आसान तरीके से मैं आपको बनाना बताऊँगी, कम इन्ग्रीडियंट्स के साथ। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके कहा था कि प्लीज़ इसको कम इन्ग्रीडियंट के साथ और लो बजट में बनाना बता दें, ताकि इसको हर कोई ट्राई कर सके। तो बहुत ही आसान केक है, आपने ज़रूर ट्राई करना है और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं, जो कि रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 50 ग्राम पाउडर शुगर। इसको अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। ये वॉल्यूम में डबल हो जाए इतना आपने अच्छी तरीके से इसको बीट कर लेना है। तो देखिए अच्छी तरीके से बीट हो गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी वनीला एसेंस, या फिर आप लोग चाहें तो चॉकलेट एसेंस भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास हो तो मैंने 1 टीस्पून के बराबर ऐड किया है। बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, चंद सेकंड के लिए आपने इसको बीट कर लेना है एसेंस ऐड करने के बाद। तो देखिए मिक्सचर हमारा रेडी है। अब इसकी जो ब्लेड्स हैं वो मैं निकाल लूँगी, हटा दूँगी। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर कोको पाउडर, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से।
कोको पाउडर जब मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे 50 ग्राम्स के बराबर। तो इधर मैंने इस वक्त आधा मैदा ऐड किया है इसके अंदर, और इसी के साथ मैं ऐड कर दूंगी बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून, और इसको भी हमने मिक्स कर लेना है। हल्के हाथ से आपने इसको फोल्ड कर लेना है। इधर हम आपको थोड़ा फॉरवर्ड करके दिखाते हैं तो आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत तेज़ तेज़ मिक्स किया है, जबकि बहुत हल्के हाथ से इसको मिक्स किया होता है आराम आराम से। अब बाकी का जो मैदा बचा था वो भी मैंने ऐड कर दिया है और इसको भी हम फोल्ड कर लेंगे। जब मैदा इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं, इसको मेल्ट करके ऐड कर दीजिएगा। तो इसको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे जल्दी से। और मोल्ड मैंने रेडी कर दिया था, मतलब उसके अंदर बटर पेपर लगा दिया था। 6 इंच का स्क्वायर मोल्ड लिया है, आप लोग चाहें तो राउंड में भी बना सकते हैं इसको। और सारा बैटर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ओवन मैंने ऑन कर दिया था 180 डिग्री पे, 10 मिनट पहले ही प्री हीट किया था। और इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। और पतीली की टाइमिंग में आगे मेंशन कर दूंगी। तो देखिए केक हमारा बेक होकर आ गया है। अब इसको हम काउंटर पे ही छोड़ देंगे ठंडा करने के लिए। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। इसके अंदर मैं यूज़ कर रही हूँ माइलो। तो माइलो हमें चाहिए होगा 6 टेबलस्पून के बराबर। अगर आप लोगों के पास माइलो नहीं है तो आप कोई भी स्वीटन चॉकलेट पाउडर ले सकते हैं, जो भी आपके पास घर में मौजूद हो, क्योंकि जिनके घरों में बच्चे वगैरह होंगे तो उनके घरों में तो ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं। तो जो भी आपको फ्लेवर पसंद हो वो ले लीजिएगा, तकरीबन 6 टेबलस्पून के बराबर। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे हॉट वाटर 1/4 कप के बराबर। इसके अंदर इसको हमने डिज़ोल्व कर लेना है अच्छी तरीके से। आपने इसको मिक्स कर लेना है, इसका कोई लम्प नहीं रहना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो ये एक तरह का हमारे पास चॉकलेट सॉस रेडी हो जाएगा। हम चॉकलेट के सब्स्टिट्यूट में इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत अच्छा बन के तैयार होता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो देखिए ये रेडी हो गया है। अब इसकी हम आइसिंग बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने विपिंग क्रीम ली है आधा कप के बराबर, और इसको हम विप कर लेंगे अच्छी तरीके से। 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको विप्ट होने में। आपने इसको हार्ड विप्ट करना है। ये देखिए, और मेरे पास जो विपिंग क्रीम है वो मीठी होती है, तो इसके अंदर शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो हमने मिक्सचर बना के रखा था माइलो से, उसके अंदर से हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 5 टेबलस्पून के बराबर। ये मैं ऐड कर दूंगी मिक्सचर। और इसकी जगह आप लोग चाहें तो चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब जिस चीज़ में आप लोग कंफर्टेबल हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट ले लीजिएगा। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था तो मैं और ऐड कर दूँगी, और थोड़ा सा हमने इसको बचा लिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। ये भी हम आगे यूज़ करेंगे। तो देखिए इसकी फ्रॉस्टिंग रेडी हो गई है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। अब जो ये हमने माइलो का मिक्सचर बचाया था, इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कंडेंस मिल्क। और अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसके अंदर शुगर ऐड कर सकते हैं, पाउडर शुगर ऐड कर दीजिएगा 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद हम इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर। ये केक को सोक करने के लिए हम बना रहे हैं, क्योंकि हम मिल्क केक बना रहे हैं। और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो माइलो का जो फ्लेवर है वो केक के अंदर भी आ जाएगा। बस आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए ये रेडी हो गया है। इसको भी मैं साइड पे रख लूँगी। अब आ जाते हैं केक के ऊपर। केक हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। इसको हम मोल्ड में से निकाल लेंगे। ये देखिए कितना शानदार बनके तैयार हुआ है हमारा ये केक। अब एक डिश ले लेंगे जिसमें भी आपको इसको सर्व करना है। तो मैंने केक के साइज़ की ही डिश ली है, और आपने इस तरह से इसके अंदर इसको सेट कर देना है केक को। अब कोई भी स्कीवर ले लेंगे हम, उससे हमने क्या करना है, इसको इस तरह से पोक कर देना है, ताकि जो भी हम लिक्विड इसके ऊपर ऐड करें वो अंदर तक चला जाए। ये देखिए इस तरह से। अब सारा जो मिल्क है हमने इस तरह से डाल देना है। एक ही तरफ पोर नहीं कीजिएगा, स्पून की मदद से आपने इस तरह से चारों तरफ फैलाते हुए डालना है, ताकि जो इसका लिक्विड है वो चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। उसके बाद हम इसके ऊपर लगा देंगे क्रीम जो हमने बना के रखी थी फ्रॉस्टिंग। इसकी एक लेयर लगा देंगे इसके ऊपर, और अच्छी थिक लेयर लगाएंगे।
ये देखिए इस तरह से बस आपने फैला देना है इसको और नाइफ़ की मदद से हम इसको स्मूथ कर लेंगे। और ये जितनी क्रीम मैंने बनाई थी सारी ही चली गई थी इसके अंदर। अब मैं नाइफ़ की मदद से इसको स्मूथ कर लूँगी। तो देखिए क्रीम हमारी अच्छे से स्मूथ हो गई है। अब हम क्या करेंगे, माइलो को डस्ट कर देंगे। इस तरह से आपने पूरा कवर कर देना है केक को। और अगर आपके पास माइलो नहीं है या फिर आप माइलो यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर चॉकलेट शेविंग्स डाल सकते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक सी। उससे पूरा कवर कर दीजिएगा केक को इस तरह से। अब इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी सेट करने के लिए 1 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए 1 घंटे के लिए इसको मैंने रख दिया था। थोड़ा सा डार्क कलर हो गया है क्योंकि उसने मॉइस्चर थोड़ा सा सोक किया होगा इस वजह से। तो देखिए अब इसको मैं कट कर लेती हूँ और आपको कट करके इसका पीस निकाल के दिखाती हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बना था। आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और माइलो से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ईज़िली मिल जाता है मार्केट में और बच्चों को बड़ों को सभी को पसंद होता है। सब इसको पीना पसंद करते हैं, तो आप इसको केक में भी यूज़ करके देखिएगा। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा निकल के आता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो देखिए इसका एक पीस मैंने कट कर दिया है और ये केक बहुत ज़्यादा मॉइस्ट और सॉफ्ट बना था, मुंह में जाके बिल्कुल मेल्ट हो रहा था। ये देखिए आपको देखकर अंदाज़ा होगा, इसका टेक्सचर बहुत ही मज़ेदार बना था। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।